हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज हम 34 चेस्ट पर प्रिंसेस स्टाइल में वी नेक के साथ ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे डीप वी नेक है और जैसा कि थंबनेल में दिखाए हैं। तो इस तरीके के ब्लाउज़ों की कटिंग के लिए हमें कम से कम ब्लाउज़ की लंबाई 14 साढ़े 14 पर तैयार करना चाहिए, तभी ये ब्लाउज़ अच्छे लगते हैं। क्योंकि बेल्ट यदि नीचे से लंबा होता है तो अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए 14 इंच पर ब्लाउज़ तैयार करना है, तो 15 इंच पर एक लाइन खींच ले रहे हैं 1 इंच प्लस करते हुए। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन ले लिए हैं। अब देखिए बैक साइड का पल्ला है, तो बैक साइड में ही हुकाई करना है। यहाँ पर तो लगभग ½ इंच के करीब हमने यहाँ पर मार्जिन ले लेना है जो हुकाई में दबेगा पट्टी में। अब देखिए शोल्डर जो है यहाँ पर ले रहे हैं 5.75। आप चाहें तो 6 इंच पर भी शोल्डर ले सकते हैं। तो अब इस लाइन को देखिए यहाँ से सीधा कर ले रहे हैं, तो ये लाइन देखिए हमारी यहाँ से इस तरीके से सीधी आ रही है। तो ये है 5.75 पर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया आर्महोल वाली लाइन को। अब चेस्ट है हमारा 34 को 4 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 8.5। तो उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो 1.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद कमर है 28, तो कमर पे आएंगे नीचे, तो कमर पे यहाँ पे लगाएंगे 7 पर निशान। 28 का 4 पार्ट हो जाएगा 7 और 1 इंच की प्लेट और 1.5 इंच का मार्जिन। इस तरीके से करते हुए लाइनों को सीधा कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली और एक्स्ट्रा लाइन को एक्स्ट्रा लाइन से मिलाया, 1.25 इंच पर यहाँ बीच में लिए हैं। अब देखिए आर्महोल वाली डंडी से इस तरीके से फोल्ड करके इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं बार बार इसलिए बता देती हूँ वीडियोस में, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उन्हें इस चीज़ों की जानकारी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो गला है, तो गला हम ले रहे हैं 2.75 चौड़ाई में और डीपनेस इसकी रखेंगे हम यहाँ पे बैक साइड में। आप 9.5 9 या जिस पर भी बनाना चाहें, तो हमने यहाँ 10 इंच का गला लिया है। तो इस तरीके से रख लें। अब इसका थोड़ा सा शेप दे देंगे, आप चाहें तो शेप दे दें या डायरेक्ट इसी तरीके से वी शेप में रख लें, तो ये बहुत ही प्यारा शेप आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और डार्क कर दे रहे हैं। ये देखिए अब हमने यहाँ पर गले का निशान लगा लिया है। अब हम टक्स ले रहे हैं। तो जो हमारा मार्जिन है हुकाई वाला, इसको छोड़ते हुए लगभग 4 इंच दूरी पर एक निशान ले लिए हैं। 3.5 से 4 इंच दूरी पे आप इस साइज़ में निशान को ले सकते हैं और लंबाई में ले रहे हैं 4 इंच पर। तो 4 इंच तक इसको सीधी लिए हैं और ½ इंच तिरछा कर दिए, तो ये प्लेट के लिए हमारा निशान है। अब देखिए यहाँ पर लगभग 2 लाइन के करीब हम डाउन कर रहे हैं, तो 2 लाइन पर इसलिए डाउन करेंगे ताकि हमारा ऊपर साइड में उठा हुआ ना है। और इस तरीके का गला यदि आप शेप कर देते हैं तो इसका और भी सुंदर शेप हो जाता है गले का। और ये हमारा मार्जिन है। अब हम इसको कट करके निकाल लेंगे और इसी से हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहीं पे यदि आप 35 इंच का बनाना चाहें, 36 इंच का बनाना चाहें, तो चेस्ट का 4th हिस्सा लेके बाकी सारी चीज़ों को सेम रखते हुए कर सकते हैं और कमर जो हो उस हिसाब से ले लेंगे। सेम प्रोसेस यही रहेगा। तो इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फिर से हमने यहाँ पर इस तरीके से लिया है पेपर को, और जब कपड़े पर कटिंग करेंगे ना, तो डबल करके करेंगे कपड़े को। सेम इसी तरीके से कटिंग करना है, लेकिन डबल करके करना है कपड़े को। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बेल्ट अटैच करेंगे तो हमारा जो जुड़ेगा तो कम हो जाएगा, इसलिए हमें 1 इंच प्लस करके मार्जिन रखना है। आप चाहें तो 1.25 इंच भी रख सकते हैं, और जब एक्स्ट्रा निकलता है तो आप उसे छांट के निकाल भी सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये मार्जिन है जो हुकाई वाला, इसको बाहर करते हुए रखेंगे जब फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इसको मैंने इधर बाहर निकाल दिया और नीचे वाले को भी बाहर रखा है। अब इस तरीके से जो शेप है आर्महोल का, शोल्डर का, तो उसको लगा देंगे और गले की चौड़ाई का, और जहाँ तक ये है वहाँ तक की चौड़ाई ले लेंगे। कमर पे भी निशान लगा लेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कहाँ तक हमने निशान लिया है। अब देखिए इस तरीके से निशान लेने के बाद हम आर्महोल वाली लाइन को सीधा कर ले रहे हैं, जहाँ गोलाई दी हैं बाजू की। तो ये जो गोलाई है वहाँ से हमने आर्महोल वाली लाइनों को बराबर करके चौकोर बॉक्स बना लिया है। अब देखिए वहाँ से हम 1 इंच बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जोड़ लगेगा प्रिंसेस स्टाइल में, तो फिर हमारा कपड़ा कम होता है, उसलिए वहाँ एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। और जो टक्स पड़ता है तो उसके लिए हमने नीचे 2 इंच बढ़ाया है। तो नीचे आप 1.25 से लेके 2 इंच तक आप बढ़ा सकते हैं 34 चेस्ट के लिए। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेने के बाद अब हम यहाँ पे सीधी लाइन कर रहे हैं। अब गले की जो चौड़ाई हमें पता है इतनी है। अब जो हम गला बनाएंगे यहाँ पर
फ्रंट के लिए। तो फ्रंट का गला यहाँ पे हम बना रहे हैं 8 साढ़े 8 पे, या आप 7.5 पे भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 7.5 पर लिया है। और यहाँ पर यदि और नीचे ले जाना चाहते हैं काफ़ी डीप, यदि आप पहनते हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो 7.5 तक पे भी गला सही है। अब देखिए बेल्ट के लिए निशान लगाया 13 इंच पे, 13 इंच पे लगाया है और इस लाइन को हम सीधा कर दे रहे हैं। इस तरीके की ब्लाउज़ों की कटिंग आप पहले पेपर पे कर लें। बैक साइड का पल्ला तो फ्रंट पे कपड़े पर कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को पेपर पर करें, उससे आपकी कटिंग जो है ख़राब नहीं होती है और परफेक्ट तरीके से कटिंग भी हो जाती है। तो देखिए अब हमने ये निकाल लिया। अब हम यहाँ से टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो टक्स पॉइंट के लिए 34 चेस्ट के लिए हम ले रहे हैं टक्स पॉइंट 10 इंच। टक्स पॉइंट के लिए हमें 1.25 से 1.5 इंच प्लस करके ले लेना होता है, तो टक्स पॉइंट निकल आता है यदि ना पता हो तो। और ये होता है चेस्ट का 10वां हिस्सा, और प्लस उसमें हमने सिलाई वाला मार्जिन भी ऐड कर दिया है। तो हमने ये लिया है 4 में 1 लाइन कम करके पॉइंट लिया, उस लाइन को नीचे सीधा कर लिए हैं। अब देखिए इस लाइन को हमने तिरछा लिया है 1/2 इंच, ताकि हम फ्रंट की गोलाई दे सकें यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने करते हुए इसके अंदर ही राउंड दे देना है। देखिए ये इस तरीके से इतना राउंड देना है। और हर चीज़ में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो जो होता है उसकी फिटिंग उस पर डिपेंड करती है। तो इस हिसाब से अब देखिए यहाँ से मैंने जो कोना हमारा बना हुआ था वहाँ से हमने इस तरीके से गोलाई दी है, और नीचे यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.75 से 2 इंच पर आप निशान ले सकते हैं इसको। तो मैंने लिया है 1.75, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा गोलाई जो होती है बेल्ट के हिसाब से वो कम हो जाती है, उस हिसाब से लिया है। अब देखिए यहाँ साइड से हमने 1/2 इंच लिया है और इस लाइन पे हमने लगभग 2 लाइन के करीब लिया है, क्योंकि इस तरीके से हम जब जोड़ेंगे ना तो वहाँ नीचे बढ़ जाता है, तो इसको कट करके निकाल देंगे। स्टिचिंग करते समय भी इतना कट किया जा सकता है, जब एक्स्ट्रा आएगा तो उसको छांट देते हैं दोनों पल्लों को बराबर रखते हुए। तो ये देखिए अब यहाँ से हम राउंड दे रहे हैं बेल्ट की। तो देखियो किस तरीके से राउंड दे रहे हैं। यहाँ पर ऊपर जाएंगे, आप चाहें तो ऊपर तक भी ले जा सकते हैं इसको, और चाहे तक नीचे तक यहाँ तक भी रख सकते हैं, 2 इंच करीब नीचे, जैसे सीधा लाइन गया हुआ है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इतना ये जो है बेल्ट में कम होगा तो वो साइड से कम होगा, उसे बाद में कर देंगे। शोल्डर भी जो हमारा डाउन है उतना डाउन है। और यहाँ पर भी यदि आप शेप देना चाहें हल्का सा राउंड देते हुए लगभग 2 लाइन के करीब कर्व दे दीजिए इस तरीके से, तो ये और भी प्यारा हो जाएगा इसका गला वी शेप में। अब यहाँ पर जो है ये 1/2 इंच का हम इस तरीके से डॉट निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा यहाँ से कट करके हम निकाल देंगे। 1.5 इंच का मार्जिन वाली लाइन को हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे मार्जिन है। अब यहाँ से देखिए हम कट कर दे रहे हैं। तो इसका आगे वाला कट करेंगे, आगे वाली जो हमारा गोलाई है। अब यहाँ पे इस तरीके से पूरा कटिंग करके निकाल देंगे। और देखिए ये परफेक्ट तरीका है कटिंग का। यहाँ पर यदि आप इस तरीके से ब्लाउज़ को कटिंग करके आपको स्टिचिंग करनी आती है तो आप आसानी से बना सकते हैं। और बहुत जल्द हम आपको स्टिचिंग के भी वीडियो देंगे। तो और कुछ वीडियो हमने अपलोड भी कर रखे हैं। तो आप हमारे वीडियो पे यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने जो नीचे का बेल्ट वाला हिस्सा है इसे भी कट कर देना है। तो कट कर दिया, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो ये बच रहा है उसको बाद में भी कट करके हम निकाल सकते हैं नीचे का स्टिचिंग करते समय। यहाँ से ये जो शेप है इसको भी कट कर दे रहे हैं। पेपर पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपका हाथ उतना ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है 1/2 इंच 1 इंच इन सब चीज़ों का अंदाज़ा बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस करिए, तो प्रैक्टिस से ही होता है ये सारा चीज़। अब देखिए जो हमारा टक्स वाला पॉइंट था उसे निकाल दिया है। यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसे मैं एक इस तरीके से कट लगा देंगे, या आप निशान भी लगा सकते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा स्टिचिंग करते समय। तो ये देखिए अब इसको जोड़ के हम इसको इस तरीके से रख रहे हैं ताकि नीचे से जो ये हमारा मार्जिन आएगा बेल्ट में एक्स्ट्रा उसको कट करके हटा देंगे। उसके बाद जब जोड़ेंगे ना तो ये बेल्ट के बराबर ही हमारा ऊपर वाला पीस आ जाएगा, और नीचे भी बेल्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा। और जब जोड़ेंगे तो सब बराबर आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।